हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो अगर आपने इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आने वाली और ऐसे ही वीडियोस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए बिना किसी देरी के अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव का नाम था निवासपुर, जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। निवासपुर अपने आप में एक अनूठा गांव था, जहां की पुरानी हवेली भूतिया कहानियों और रहस्यमय घटनाओं के लिए मशहूर थी। इस गांव की हवेली में एक विशेष चेयर थी, जिसे गांव वाले भूतिया चेयर कहते थे। इस चेयर के बारे में कहा जाता था कि यह किसी अज्ञात शक्ति से बंधी हुई है और जिसने भी इस पर बैठने की हिम्मत की, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। निवासपुर गांव की हवेली बहुत पुरानी थी, जिसे अंग्रेजों के समय में बनाया गया था। इस हवेली में कभी रानी विक्टोरिया के एक सेनापति रहा करते थे। उनके जाने के बाद यह हवेली कई सालों तक खाली पड़ी रही और धीरे धीरे यह एक रहस्यमय और डरावनी जगह के रूप में जानी जाने लगी। हवेली के सबसे बड़े कमरे में एक पुरानी चेयर रखी हुई थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह चेयर अभिशप्त है। हवेली के मालिक श्री राम बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति थे। गांव वाले उन्हें शायद ही कभी देखते थे। श्री राम का कहना था कि वह हवेली में अकेले रहते हैं, लेकिन कई बार रात में हवेली से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। एक दिन गांव के कुछ लड़के जो साहसी थे ने हवेली में जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में गांव के 4 लड़के राहुल, मोहित, अरुण और दीपक हवेली की ओर बढ़े। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों ने हवेली के अंदर जाकर उस चेयर को देखा। चेयर एक कोने में रखी हुई थी, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। दीपक ने मजाक में कहा, चलो इस पर बैठते हैं और देखते हैं क्या होता है। लेकिन जैसे ही उसने चेयर की ओर कदम बढ़ाया, एक जोरदार आवाज सुनाई दी और दीपक डर के मारे पीछे हट गया। उस रात के बाद दीपक ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसे हर समय ऐसा लगता था कि कोई उसके पीछे है। वह रात को सो नहीं पाता था और अक्सर डरावने सपने देखता था। कुछ ही दिनों में उसकी हालत बहुत खराब हो गई और एक दिन वह अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। इसके बाद गांव में चेयर के बारे में और भी डरावनी कहानियां फैलने लगीं। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह चेयर एक अंग्रेज अधिकारी की थी, जो इस हवेली में रहता था। उस अधिकारी का नाम था कैप्टन विलियम्स। कैप्टन विलियम्स एक बहुत ही कठोर और निर्दयी व्यक्ति था। उसने गांव वालों पर बहुत अत्याचार किए थे। कहते हैं कि एक दिन गांव वालों ने मिलकर उसे मार डाला और उसके आत्मा को इस चेयर में बंद कर दिया। घटना के बाद गांव वालों ने तय किया कि वे अब हवेली के करीब भी नहीं जाएंगे। लेकिन एक दिन एक नया परिवार, राजेश, उनकी पत्नी पूजा और बेटा आर्यन गांव में आकर रहने लगा। राजेश एक इंजीनियर था और उसे हवेली में बहुत रुचि थी। उसने गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए हवेली को देखने का फैसला किया। राजेश और उसका परिवार हवेली के अंदर गया और उन्होंने देखा कि हवेली अंदर से बहुत ही सुंदर और प्राचीन थी। पूजा को हवेली बहुत पसंद आई और उन्होंने वहीं रहने का निर्णय लिया। लेकिन आर्यन ने हवेली के अंदर एक अजीब सी उपस्थिति महसूस की। उसे हर समय ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। एक दिन जब पूजा घर की सफाई कर रही थी, उसने उस चेयर को देखा। उसे चेयर बहुत ही आकर्षक लगी और उसने उस पर बैठने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वह चेयर पर बैठी, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और उसे ऐसा लगा कि कोई उसे कस कर पकड़ रहा है। पूजा घबराकर चेयर से उठ गई और उसे महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पूजा ने चेयर पर बैठने के बाद अजीब सी बातें महसूस करना शुरू कर दीं। उसे हर समय ऐसा लगता था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। वह रात को सो नहीं पाती थी और अक्सर डरावने सपने देखती थी। एक दिन पूजा अचानक गायब हो गई। राजेश और आर्यन ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। पूजा के गायब होने के बाद राजेश ने हवेली को छोड़ने का निर्णय लिया। उसने गांव वालों से मदद मांगी और उन्होंने उसे बताया कि इस हवेली में रहना बहुत ही खतरनाक है।
राजेश ने हवेली को छोड़कर अपने बेटे के साथ गांव के दूसरे कोने में रहने का फैसला किया। आर्यन ने अपनी मां को खोजने का संकल्प लिया। उसने अपने पिता से कहा कि वह किसी भी हालत में अपनी मां को वापस लाएगा। राजेश ने भी बेटे के संकल्प को देखते हुए उसका साथ देने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी और उन्हें चेयर के बारे में विस्तार से बताया गया। गांव के बुजुर्गों ने एक साधु महाराज का नाम सुझाया जो इस प्रकार की रहस्यमय घटनाओं का निवारण करने में माहिर थे। साधु महाराज का नाम था बाबा आनंद। बाबा आनंद को जब इस चेयर के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही भयानक और शक्तिशाली आत्मा का प्रभाव है और इसे हटाने के लिए विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता होगी। बाबा आनंद ने अनुष्ठान के लिए तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने राजेश और आर्यन को विशेष मंत्र और यंत्र दिए और कहा कि वे किसी भी हालत में डरें नहीं। अनुष्ठान के लिए एक विशेष रात चुनी गई जब चंद्रमा पूर्णिमा पर था। रात को बाबा आनंद ने अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने विशेष मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और राजेश और आर्यन को अनुष्ठान में हिस्सा लेने के लिए कहा। हवेली का माहौल बहुत ही भयानक हो गया और चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, हवेली में विचित्र घटनाएं घटित होने लगीं। अचानक एक धुंधली परछाई प्रकट हुई और बाबा आनंद ने महसूस किया कि वह आत्मा सामने आ रही है। बाबा आनंद ने अपनी शक्ति और मंत्रों का उपयोग करते हुए आत्मा को नियंत्रित करने की कोशिश की। आत्मा बहुत ही शक्तिशाली थी और उसने बाबा आनंद पर हमला करना शुरू कर दिया। बाबा आनंद ने अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा का उपयोग करते हुए आत्मा को काबू में करने की कोशिश की। राजेश और आर्यन ने बाबा आनंद का पूरा साथ दिया और उन्होंने आत्मा को नियंत्रित करने में मदद की। आखिरकार बाबा आनंद की मेहनत रंग लाई और आत्मा को काबू में कर लिया गया। बाबा आनंद ने आत्मा को वापस उसी चेयर में बंद कर दिया और उस पर एक विशेष मंत्र और तांत्रिक यंत्र रख दिया ताकि वह आत्मा फिर से बाहर न आ सके। आत्मा के बंद होने के बाद हवेली में शांति लौट आई। राजेश और आर्यन ने बाबा आनंद का धन्यवाद किया और उन्हें अपना मसीहा मान लिया। बाबा आनंद ने उन्हें सलाह दी कि वे इस हवेली को छोड़कर कहीं और चले जाएं। राजेश और आर्यन ने गांव के बुजुर्गों और गांव वालों का धन्यवाद किया और उन्होंने हवेली को छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत की। गांव वाले भी इस घटना से राहत महसूस करने लगे और उन्होंने हवेली के पास जाने से बचने का फैसला किया। राजेश और आर्यन ने गांव के दूसरे हिस्से में एक नया घर बनाया और वहां खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने अपनी मां को कभी नहीं भूला और हर साल उस दिन को याद करते जब बाबा आनंद ने उनकी मां को छुड़ाया था। आज भी निवासपुर गांव के लोग हवेली के पास जाने से डरते हैं और नए लोगों को चेतावनी देते हैं कि वे वहां न जाएं। हवेली अब भी खड़ी है, लेकिन उसमें रहने की हिम्मत किसी में नहीं है। भूतिया चेयर अब भी हवेली के एक कोने में रखी हुई है, लेकिन उस पर कोई नहीं बैठता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी कुछ चीजें अज्ञात और रहस्यमय होती हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। भूतिया चेयर एक ऐसी ही वस्तु थी जिसने कई लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया। निवासपुर गांव के लोग अब भी इस घटना को याद करते हैं और अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं ताकि वे भी इन अज्ञात शक्तियों से दूर रहें। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें प्लीज, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आने वाली और ऐसी ही वीडियो से नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी।